Good morning, my dear students. I hope that you all are fit and fine at home. Class 8. Today we will start our history book, that is our past third, and this is the part 1 textbook in history, class 8. So our first chapter of our book is how, when and where. How मतलब कैसे, when कब और कहाँ, कब कैसे और कहाँ, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो माय डियर स्टूडेंट, अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन. माई सेल्फ वशिश निर्वाल फ्रॉम स्कॉलर्स प्राइड वेलकम्स यू इन टुडेज क्लास. अब देखिए हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स. देखिए हमारे लिए डेट्स इम्पोर्टेंट कैसे है. देखिए अगर हमारा बर्थडे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साल में एक बार आता है, तो डेट्स हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है. देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्ट्रियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स. देयर वर हेटेड डेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर्स वर क्राउंड और बैटल वर फोर्ट. पहले टाइम में डेट इतनी इंपॉर्टेंट रखती थी क्योंकि उसमें ये होता था कि किस राजा ने कब युद्ध लड़ा, किस राजा का कब जन्म हुआ, किसने कब क्या किया. इस वजह से डेट्स को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाने लगा. इन द कॉमन सेंस नोशन history was synonymous with dates. You may have heard people say, I find history boring because it is all about memorizing dates. In such a concept true. लोग बाग हिस्ट्री को बोर इसलिए मानते हैं कि ये सोचते कि यार हिस्ट्री तो बोर कर दिया. क्यों कर दिया बोर? क्योंकि यार हिस्ट्री में डेट्स होती है और इतनी सारी डेट्स कौन याद करेगा. हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर्स ओवर टाइम. हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री का मतलब है चेंजेस, जो कि एक समय से दूसरे समय तक जो चेंज आया है. द डिफरेंस इज नोन एज टाइम. इट इज़ अबाउट फाइंडिंग हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज. हिस्ट्री हमें बताता है, वो टाइम पीरियड हमें बताता है, वो डेट्स हमें बताती हैं कि पहले समय में क्या था और अब क्या है. एज सुन एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट वी रेफर टू द टाइम. वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर. और हम टाइम को कैसे, हम डेट्स को कैसे मेंशन करते कि पहले समय में ऐसा होता था और अब ऐसे होता है. लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्ट्रिकल क्वेश्चंस अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस. वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एज इफ वी हैव सीन has always been in our world in we habitat, but most of us have our moments of wonder. आज के टाइम में हम किसी से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछते क्या हमारे आसपास है क्या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत आश्चर्यचकित होता है जिसके लिए हम बहुत क्यूरियस रहते हैं. हम क्वेश्चंस पूछते हैं इट एक्चुअली आर हिस्ट्रिकल. वॉचिंग समवन सिप अ कप ऑफ टी एट अ रोड साइड टी स्टॉल यू मे वंडर व्हेन डिड पीपल बिगिन टू ड्रिंक टी और कॉफ़ी. जब आपने पहली बार किसी को सड़क किनारे या कभी चाय पीते हुए देखा होगा तो आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि लोगों ने चाय पीना कब से शुरू किया, चाय का आविष्कार कब हुआ. लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ द ट्रेन यू मे आस्क योर सेल्फ व्हेन वर रेलवेज बिल्ड. रेलवे कब बिल्ड हुई, कब लोगों ने वो किया, कितने साल पुरानी रेलवे हो गई, कितना डिस्टेंस पहला आदमी ने किया. या जो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर कब प्रिंट होने शुरू हुए, ये सब चीज़ें बताती हैं डेट्स के बारे में. All such historical questions refers to the back of notion of time, but time does not have to be always preciously dated in term of a particular year or a month. देखिए डेट में का मतलब ये नहीं कि एक पर्टिकुलर ईयर और मंथ. पहले टाइम में ये कोई देखो डेट्स इतना वो नहीं रखता, लेकिन वो डेट्स एक ईयर मेंशन कर देते थे. समटाइम्स इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट्स टू प्रोसेस दैट हैपन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. डेट्स में मिस्टेक भी हो जाती थी. पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे, दे डेवलप अ टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम. लोगों ने कोई एक दिन तो नहीं हुआ कि एक दिन सब लोगों ने चाय पीनी शुरू कर दी, धीरे धीरे लोगों ने टेस्ट करना शुरू किया. इस वजह से उसकी कोई एक्चुअल डेट मेंशन नहीं है. देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर द प्रोसेस सच एज दिस. Similarly, we cannot fix one single date on which British rule was established or national movement started or changes took place within the economic and the society. हम ये दिन भी फिक्स नहीं कर सकते कि भारत के अंदर ब्रिटिशर्स कब आए, कौन सी तारीख को आए. ये तो पता बता देंगे कि कब आए, लेकिन कौन सी तारीख को आए, कब किस तारीख से उन्होंने अपना शासन स्थापित किया, ये सब चीज़ें हम नहीं बता सकते. We can only refer to a span of time and approximate period over which particular changes become visible. सिर्फ हम एक अप्रोक्सीमेट टाइम बताइए, 100 साल पहले आए, 1000 साल पहले, वो चीज़ बता सकते हैं.
when why then we do not continuous to associate history what is a date. This association has a reason. There was a time when history was an account of battle and big event. पहले टाइम में क्या होता था, हिस्ट्री अपने आप में एक वो इतिहास होता था जब लोग बागों बैटल युद्ध करते थे, वो माना जाता था कि उस समय युद्ध हुआ, ये हुआ, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी. इट वॉज ऑल अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज़. रूलर्स और पॉलिसीज़ के बारे में होता था. हिस्ट्रियंस रोट अबाउट ईयर अ किंग वॉज क्राउन, द ईयर ही मैरिड. हिस्ट्रियंस क्या नोट करते थे, कब राजा जीता, कब किस राजा की शादी हुई, कब किस राजा के बच्चे हुए, किस सन में उसने युद्ध लड़ा, कब उसकी मृत्यु हुई, कब उसके बाद उसका दूसरा सक्सेसर बना, कब उसके राज्य पे दूसरे राजा ने राज्य स्थापित किया. तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट रखती थी. ये चीज़ें वो हिस्ट्री में डेट्स मेंशन करते थे. एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ द पास्ट 2 years, historians now wrote about a host of other issues and other questions. They look at how people earn their livelihood. लेकिन आज के टाइम में हिस्ट्री बदल चुकी. आज के टाइम में हिस्ट्री में क्या लिखा जाता है, किस तरीके से लोगों ने अपनी लाइवलीहुड को चेंज किया, पहले वो क्या प्रोड्यूस करते थे, अब क्या प्रोडक्शन करने लगे, किस तरीके से मार्केट सेटअप हुई, किस तरीके से किंगडम्स ने अपने आइडियाज़ स्प्रेड करे, ये सब चीज़ें हम पढ़ते थे. ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक और लेंगे इसमें विच डेट. अब हम कौन सी डेट के बारे में बात करें. बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज एन अ सेट ऑफ डेट्स एज इम्पोर्टेंट. ठीक है, हम चूज़ करते हैं, देखिए डेट्स को कि कौन सी डेट इम्पोर्टेंट है. 10 dates are selected. The dates around which we compose our story of the past are not important their own. They become vital because we focus on the particular set or the event of the. देखिए, अगर हम बात करें हमारा बर्थडे, सपोज़ कीजिए मेरा बर्थडे दिसंबर में आता है. कौन सी दिसंबर में आता है, 21 दिसंबर में आता है. 21 डेट आपके हर मंथ में आएगी, लेकिन हमारे लिए स्पेशल कौन सा मंथ होगा, वो मंथ होगा जिसमें हम पैदा हुए थे. पूरे साल में हम एक दिन तो बर्थडे मनाते हैं, तो बेसिकली वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है. कंसिडर्ड एन एग्जाम्पल इन द हिस्ट्री एंड राइटर बाय ब्रिटिश हिस्ट्रियन इन इंडिया, द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इम्पोर्टेंट. भारत के अंदर गवर्नर जनरल का जो रूल होता बहुत इम्पोर्टेंट होता था. और जो सबसे पहला गवर्नर जनरल थे उनका नाम था वारेन हेस्टिंग, जो कि लास्ट वाइसरी हुए लॉर्ड माउंटबेटन. इन सेपरेट चैप्टर्स वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर हेस्ट, और हम अलग अलग चैप्टर्स में इनके बारे में पढ़ेंगे. वारेन हेस्टिंग के बारे में वेल्सले, बेंटिक, डिलोजी, कैनाइंग, ल्यूरेंस, लेथन, रिपॉन, कुजन, इन सब गवर्नर्स के बारे में हम पढ़ेंगे. कौन सी डेट से कौन सी डेट तक ये रहे, क्या इनकी बुक्स थी, क्या इनकी पर्सनैलिटीज़ थी, वोट एक्टिविटीज़, वोट पॉलिसीज़, वोट वर देयर अचीवमेंट्स, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे. इट वॉज as if there was nothing outside their lives that was important for us to know. The chronology of their lives marked the different chapters of the British of India, history of British India. और इन्हीं से हम पढ़ेंगे history of British India. Can we not write about the history at this period in the different way? How do we focus on the activities of different groups and classes in Indian society within the format of this history of governor generals? ठीक है, वो सब चीज़ हम इनकी अलग अलग की. वारेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल का बने 1773 में. फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग अलग बायोग्राफीज़, पेंटिंग प्रोजेक्ट्स, ये सब चीज़ें लिखी. वो सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं आने वाले अलग अलग चैप्टर्स के अंदर. When we write history और story we divide it into chapters, हम उनको चैप्टर में डिवाइड करते हैं so that it will be easily हमारे लिए बहुत ईजी रह जाए. Why we divide them into the chapters? So that उसमें हम पर्टिकुलर एक टाइम मेंशन कर देते हैं, कि ईयर मेंशन कर देते हैं कि इस चैप्टर में हम इस ईयर से इस ईयर के बारे में बात करेंगे, इस डेट से इस डेट के बारे में बात करेंगे, so that the things become easy for you. So my dear student, that's all for today and have a nice day, and tomorrow we will start our new topic, how do we periodize. Thank you and have a nice day.